हेलो दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सिविल मैथलॉजी में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो इसे शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड और या दूसरे सिंबल को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है। अगर मैंने यहाँ ले लिया x ले लिया तो x क्या कर सकता है? अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है। मतलब x की वैल्यू कभी 2 हो सकती है, कभी 3 हो सकती है, कभी √2 हो सकती है। तो क्या हो सकता है? x अपनी वैल्यू को बदल सकता है। तो जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है उन्हें कहा जाता है वेरिएबल। अब इसे हम डेली लाइफ से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो डेली लाइफ में वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे हमारे पास है टेम्परेचर का एग्जाम्पल, और हम टेम्परेचर देखेंगे टाइम के साथ। जैसे हम टेम्परेचर देखेंगे सुबह के 8 बजे, फिर देखेंगे दोपहर के 1 बजे और फिर देखेंगे रात के 9 बजे। तो क्या होगा? तीनों टाइम पे टेम्परेचर सेम होगा क्या? नहीं। टेम्परेचर क्या हो सकता है? माना कि सुबह का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, दोपहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और रात का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम क्या देख रहे हैं कि डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर है जो अपनी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर किसके साथ ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है? टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज हो रहा है किसी पैरामीटर में, वो किसके साथ हो रहा है? यहाँ पर टाइम के साथ। तो अगर मैं इसे x से डिनोट कर दूं तो इसे बोला जाएगा वेरिएबल। तो वेरिएबल कभी टेम्परेचर की वैल्यू 25 होंगी, कभी 30 होंगी, कभी 32 होंगी, 22 होंगी। तो ये क्या कर रहा है? अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, इसीलिए कहलाएगा वेरिएबल। फिर इसके बाद हमें समझना है कॉन्स्टेंट के बारे में। कॉन्स्टेंट, तो कांस्टेंट को हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी और दूसरे सिंबल से भी इसे हम डिनोट करते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है? जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। अगर मैंने बोल दिया कि ए की वैल्यू 2 है तो वो हमेशा 2 ही रहेंगी, ये किसी भी पैरामीटर के साथ चेंज नहीं होंगी। अगर ए की वैल्यू मैंने रख दी 2 तो हमेशा क्या रहेंगी? 2 ही रहेंगी। अब इसका अगर डेली लाइफ में आपको एग्जांपल समझना है तो जैसे अगर क्या किया, ये मैंने ऐसे मेरे पास 2 पेन है और मैंने इसको सुबह चेयर पे रख दिया। अब मैं डिफरेंट टाइम आके देख रहा हूँ। मैं उसके 1 घंटे बाद आके देखा चेयर पे कितने पेन रखे, अभी भी 2। फिर मैं रात को आके देखा तब भी 2 रखे। या मैं किसी भी समय में आके देखूँ तो पेन कैसे रहेंगे? हमेशा 2 ही रहेंगे, जब तक कि किसी ने उठाए ना हो और कुछ किया ना हो। ठीक है। तो जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता उन्हें बोला जाता है कांस्टेंट। और कांस्टेंट को हम यहाँ किस सिंबल से डिनोट करेंगे? ए बी सी डी। हाँ, दूसरे सिंबल से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। तो कांस्टेंट को में क्या याद रखना है आपको कि जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता उसे कांस्टेंट बोला जाता है। अब हमें इसके बाद पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ना है हमें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको एक कांस्टेंट मिलेगा और उस एक कांस्टेंट के साथ आपको एक वेरिएबल भी मिलेगा। तो क्या होता है अलजेब्रिक इक्वेशन? जिसमें कांस्टेंट हो, जिसमें वेरिएबल हो। एटलीस्ट मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x² + 4x + 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर ये x वेरिएबल है, यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ हम x की पावर क्या लिख सकते हैं? 0, जिसका मतलब क्या होता है? 1। और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब अभी भी क्या लिखा है? यहाँ पर 3 लिखा है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x की पावर 0। तो इन्हें कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है। ये टर्म क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। अब हम देखेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी।
तो जैसे हमें पता है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो माना कि मेरे पास एक स्क्वायर है, ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया और इसकी चारों साइड 3 यूनिट है, 3 3 3 3 यूनिट है। अब यूनिट कुछ भी हो सकती है, माना कि ये 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर है, 3 फीट है, कुछ भी हो सकती है। अगर हमें इस स्क्वायर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो हमें पता है कि किसी स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पर एरिया कितना आएगा, हमारा लेंथ कितना है 3 है और विड्थ कितना है 3 है, तो ये कितना आ जाएगा। अगर माना कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 3 9 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो एरिया कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने वैल्यू चेंज कर दी किसकी, साइड की, इसको कर दिया 10, सभी 10 है अभी ये चारों साइड स्क्वायर की 10। और तब अगर मैंने एरिया पूछा तो एरिया कितना आएगा 10 इंटू 10 मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पर मुझे पता था कि साइड क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक जनरलाइज इक्वेशन बना देंगे कि हमें साइड नहीं पता, हम एक वेरिएबल बना लेंगे जैसे एक्स वाई जेड, मान लेंगे कि माना कि इस स्क्वायर की साइड क्या है, एक्स है। अब हमें पता है कि एक्स एक वेरिएबल है, तो ये अपनी वैल्यू क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगर स्क्वायर की साइड एक्स है तो स्क्वायर का एरिया कितना क्या है, एक्स स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, यूनिट यहाँ सेंटीमीटर है तो मैं अभी यहाँ क्या कर लेता, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x क्या है, वेरिएबल है, और कांस्टेंट कितना, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो अब ये हमारा हो गया जनरलाइज इक्वेशन, ये एरिया ऑफ क्या आ गया, स्क्वायर। अब हम ऐसे फॉर्मूले या ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशन हम ऐसे याद रखते हैं और इसकी मदद से अब हम कोई भी स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। अब बोला कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड 15 है, उसका एरिया निकालो, तो हम एक्स की जगह कितना रख देंगे 50, 3 है तो 3 और 10 है तो 10। हम एक्स की वेरिएबल है उसको अपनी वैल्यू चेंज करेंगे और हम ऐसा क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो चीज़ों को जनरलाइज करने के लिए, चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमने किस फॉर्मेट का यूज़ किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब हमारे पास एक कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो इसमें टर्म क्या होता है, तो जहाँ भी आपको प्लस दिखे या माइनस दिखे उसके पहले जो रहेगा उसे बोला जाएगा टर्म। जैसे ये माइनस है, ये माइनस के सामने ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। फिर आगे दिख रहा है प्लस, तो प्लस के आगे ये जितना भी लिखा है ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है, और ये जो बचा ये कौन सा थर्ड है, थर्ड टर्म है। अब तीनों टर्म में देखते हैं कि हमारा कांस्टेंट क्या है और हमारा वेरिएबल क्या है। तो इस टर्म में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 1, कांस्टेंट देखेंगे और वेरिएबल देखेंगे, तो कांस्टेंट कितना है 1, वेरिएबल कितना है x। यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो यहाँ कांस्टेंट कितना दिख रहा है आपको, -3। सेकेंड टर्म का कांस्टेंट कितना है, -3 है। वेरिएबल तो हमेशा एक्स ही चल रहा है। यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 4 और यहाँ वेरिएबल एक्स है और उसकी पावर कितनी है 0, मतलब 1 से 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये होता है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म। अब हमें हमारी जो यूनिट है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोला जाता है। तो उस पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है वो देखेंगे। तो होल नंबर तो हमें पता है, होल नंबर क्या होता है 0, 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं उसको बोला जाता है होल नंबर। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सपोनेंट। अगर हमारे पास कोई ऐसा टर्म है, जैसे हमारे पास है एक्स का स्क्वायर, तो इसमें जो नीचे जो लिखा रहता है इसे बोला जाता है बेस, और इसके ऊपर जो होता है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। वो पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
जिसमें वो पर्टिकुलर अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर हो, उस पर्टिकुलर अलजेब्रिक इक्वेशन को पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब इसमें हमें क्या देखना है, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक ही वेरिएबल दिख रहा है एक्स। तो जैसे 2-3 वेरिएबल भी हो सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जैसे 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल दिख रहे हैं हमको, 2, x और y। तो हमें अब इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें एक वेरिएबल के बारे में ही पढ़ना है, तो हम यही पढ़ेंगे। तो जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखो। तो इसका एक्सपोनेंट कितना है, फर्स्ट वाले टर्म में वेरिएबल का एक्सपोनेंट कितना है, 2। सेकेंड वाले टर्म में वेरिएबल का एक्सपोनेंट कितना है, 1। और थर्ड वाले टर्म में कुछ नहीं, मतलब x का पावर 0, मतलब एक्सपोनेंट कितना, 0। तो हम देख पा रहे हैं कि जितने भी जो भी वेरिएबल दिख रहे हैं उसका जो एक्सपोनेंट है या उसकी जो पावर है वो क्या है, एक होल नंबर है। देखो होल नंबर, 2 एक होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है, 0 एक होल नंबर है। अगर ऐसा होता है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोला जाएगा पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते, रूट एक्स प्लस एक्स की पावर -3 प्लस 2। अब क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हम देखते हैं। वेरिएबल देखना है सबसे पहले, ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, फिर उसका एक्सपोनेंट देखना है। तो स्क्वायर रूट मतलब कितना, पावर कितना हो गया, 1/2, और यहाँ पर कितना हो गया, -3। तो क्या 1/2 एक होल नंबर है, नहीं है। -3 होल नंबर है, नहीं है। मतलब ये जो पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये क्या पॉलिनोमियल है, नहीं। तो पॉलिनोमियल किसे बोला जाता है, वो हमें क्या देखना है, वेरिएबल देखना है, जितने भी वेरिएबल वो वेरिएबल देखना है और उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखना है। अगर वो होल नंबर है तो उसको बोला जाएगा पॉलिनोमियल। तो ये किसकी बात की मैंने, वेरिएबल का एक्सपोनेंट। लेकिन इधर जो होता है, जो इसका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मतलब उसकी पावर, जैसे अगर मैं लिख दूं √2 एक्स स्क्वायर, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ, क्योंकि हमें वेरिएबल का ही क्या देखना है, एक्सपोनेंट। और ये 2 की पावर 1/2, तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बिलोंग्स टू, जितने भी कांस्टेंट आएंगे वो रियल नंबर होना चाहिए। ये आगे पढ़ेंगे हम, तो अभी इतना ही याद रखना है अपने को। अगर मैंने एक वैल्यू लिखी 2 - 5, तो क्या एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो वही हमें क्या देखना है, वेरिएबल। अगर 2 में वेरिएबल देखना है तो लगा दो कुछ भी वेरिएबल, x⁻0। अभी भी कितना लिखा है ये, x⁻0 मतलब कितना, 1, मतलब अभी भी क्या लिखा है, 2। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, x, और उसकी पावर कितनी है, या एक्सपोनेंट कितना है, 0। तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर है, मतलब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। लेकिन ऐसे पॉलिनोमियल को बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम देखते कुछ टर्म, जैसे हमारे पास यहाँ कितने टर्म है, एक टर्म है। यहाँ कितने टर्म है, 2 टर्म है। और यहाँ कितने टर्म है, ax, वैल्यू ले लेते, ax लेने से अच्छा, 8x³ + 7x² + 4। यहाँ एक टर्म है, यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म, उसको बोला जाता है मोनोमायल। मोनो का मीनिंग होता है 1। जहाँ दो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, इसको बोला जाता है बायनोमियल। बाय मतलब कितना होता है, 2। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब कितना होता है, 3। अब इसके बाद हमें समझना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट
हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखो वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ये तो तरीका हो गया, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन अलजेब्रिक इक्वेशन, उसे बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब देखते हैं यहाँ की डिग्री। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखना है वेरिएबल का, तो यहाँ वेरिएबल एक्स दिख रहा है, इसके हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 1। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आ गई? डिग्री देखते हैं, डिग्री। तो यहाँ डिग्री कितनी है? 2x की 1। अब सेकेंड अलजेब्रिक इक्वेशन दिखती है, इसमें वेरिएबल क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, और x के हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 2। तो डिग्री कितनी हो गई? 2। थर्ड अलजेब्रिक इक्वेशन देखा, इसमें वेरिएबल क्या है? x। कहाँ कहाँ है? ये वाले टर्म में x है, ये वाले टर्म में x है। यहाँ पर x की पावर कितनी, एक्सपोनेंट कितना है? 2, और यहाँ x का एक्सपोनेंट कितना है? 3। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 3। वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 3। तो डिग्री ऑफ हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया? 3। अगर हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 रही तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 रही तो डिग्री, यहाँ डिग्री लिख रहा हूँ, डिग्री 1, अगर 2 रही तो इसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहेंगी? 2। क्वाड्रेटिक नाम क्यों रखा गया? तो एक वर्ड होता है क्वाड्रेट, एक वर्ड होता है क्वाड्रेट, जिसका मीनिंग होता है स्क्वायर। इसीलिए इसका नाम, जहाँ पे डिग्री 2 रहेंगी इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 रहेंगी तो उसका नाम रखा गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक। तो नेक्स्ट, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसे समझते हैं। तो माना कि हमारे पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 3x + 4। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है किसमें? x के टर्म में, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इन x, इन वेरिएबल x। तो ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है 3x + 4। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हमें x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढना है जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। मतलब ये जो पूरा 3x + 4 है वो क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। इसको पक्षांतर करते, यह 3x यहाँ बचा, 4 इधर प्लस है, उधर गया तो माइनस हुआ, और x = कितना आ गया? -4/3। तो अब हम देखते, तो क्या करते हैं हम? 3x + 4 ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें x की वैल्यू कितनी रख देते? -4/3, -4/3। तो ये 3 से 3 घटा, यहाँ बचा -4 और ये +4, मतलब कितना आ गया? 0। मतलब पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो x की वैल्यू अगर मैंने -4/3 रखी तो ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। तो उस x की वैल्यू को बोला जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमने निकाला कैसे? जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन था उसको हम 0 के बराबर रख देते, और जो भी x की वैल्यू आएंगी उसे बोला जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगला टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल,
तो हम क्या करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल को उसके जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होंगी, 1। तो अपन 1 से शुरुआत करते, वेरिएबल पे पावर 1 लगाते और फिर धीरे धीरे कम करते जाएंगे। तो 1 के बाद वेरिएबल पे पावर कितनी आ जाएंगी, 0। इसके साथ कांस्टेंट होता है तो इसके साथ लगाया मैंने कांस्टेंट a और इसके साथ लगाया कांस्टेंट b। तो ये हमारा क्या है, जनरलाइज फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसको बोल देता हूँ ये y के बराबर है। तो एक एग्जांपल लेते, जैसे हमारे पास एग्जांपल है y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे, हम x की वैल्यू लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम पहले x की वैल्यू -2 लेंगे, फिर -1 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे और इसके लिए y की वैल्यू क्या है वो निकालते जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, हमें पता है कि नंबर लाइन कैसे बनती है। तो मैं सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये है मेरी नंबर लाइन। हमें पता है इस नंबर लाइन पे 0 के सामने पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक ये नंबर चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पॉजिटिव है। और जब इधर साइड आते हैं तो ये नेगेटिव, 1, 2, 3, 4। तो -1, -2, -3, -4। इसका नाम रखा है पॉजिटिव वालों का x और नेगेटिव वालों का x'। अब इसी लाइन को मैं क्या करूँगा, ऐसे घुमा दूंगा। तो इसको मैं घुमाऊंगा तो ये जो पॉजिटिव वाला है ये ऊपर चला जाएगा और ये नेगेटिव वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते। इसको मैंने रोटेट कर दिया। वन, 2, 3, 4, 5, 6 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 से लेकर -इन्फिनिटी तक। अब ये जो वर्टिकल लाइन बनी इसका नाम रखा गया y एक्सिस और नीचे वाले जो है इसका नाम रखा गया y'। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 -1, -2, -3, -4, -5 ये चलेगा -इन्फिनिटी तक। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक पॉलिनोमियल है ये, इसमें हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे, सबसे पहले -2। तो x की वैल्यू मैंने रखी -2, ये 2 और x की जगह कितना रखा, -2। तो कितना आ गया ये -4 + 3 मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो जब x की वैल्यू -2 है तब y की वैल्यू कितनी आई, -1। इसी टाइप से हम x की वैल्यू इसमें डालते जाएंगे और y की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो जब मैंने -1 रखी तो -1 × 2 -2 हो गया, -2 + 3 तो ये आ गया 1। जब x की वैल्यू 0 रखी तो आ गया y की वैल्यू 3। जब x की वैल्यू 1 रखी तो ये आ गया 5 और जब x की वैल्यू 2 रखी तो 2 × 2 4, 4 + 3 ये आ गया 7। तो अब हमारे पास पॉइंट बन गए। मतलब हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है जब x की वैल्यू -2 थी तब y की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, -2। तो ये x एक्सिस पे चलेंगे, ये आया 0 -0 यहाँ पर है, ये है 0 और ये -1 है, -2, -3, -4 और ये -5। तो हमें आना है -2 तक। तो 0 से लेकर ये मैं ऐसे यहाँ तक, यहाँ पहुँच गया -2 तक। अब मुझे y में कितना जाना है, y की वैल्यू है -1। तो मुझे -1 मतलब ये यहाँ तक आना है। तो यहाँ से सबसे पहले -2 आया और ये मैं नीचे आया ऐसे, ये नीचे है। कहाँ तक नीचे आना है मुझे, y में -1 तक। तो ये जो पॉइंट मिला इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, -2 और -1 इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना, ये माना कि ये पॉइंट A बना, ये कितना आया, -2x की वैल्यू और -1 x की वैल्यू। अब दूसरा पॉइंट उठाते हैं जहाँ x की वैल्यू कितनी है, -1 और y की वैल्यू कितनी है, +1। इसको ड्रॉ करते हैं। तो -1 x की वैल्यू ये यहाँ पर आएंगी और y की वैल्यू +1 ये यहाँ पर।
तो ये -1 और ये +1, तो ये जो पॉइंट दूसरा पॉइंट बना ये क्या है -1 और 1। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू कितनी है 3, तो x 0 मतलब ये यहाँ पर और y 3 मतलब ये यहाँ पर, तो तीसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है जब x की वैल्यू +1 है तो y की वैल्यू कितनी है +5, तो ये हमारा 1 यहाँ पर है और y में +5 कहाँ पर है, ये यहाँ पर, तो ये हमें ये पॉइंट मिल गया कितना, जब x की वैल्यू 1 थी तब y की वैल्यू थी 5, तो ये चौथा पॉइंट आ गया। अब ये जितने भी पॉइंट आए हम उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये पहला a पॉइंट, फिर ये b पॉइंट, फिर ये c पॉइंट और ये d पॉइंट, तो इसको ड्रॉ करते, तो इन सभी पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये मैंने इनको मिला दिया। अब मिलाने के बाद जो ग्राफ बना, या ग्राफ क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बनी है, और ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन को डिनोट कर रही है, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, y = 2x + 3। तो जब भी हमने लीनियर पॉलिनोमियल का जनरलाइज फॉर्म लिया जो होता है ax + b, जब भी हमने ड्रॉ किया तो हमें हमेशा क्या मिली, एक लीनियर एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो इसका हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब हमें क्या समझना है कि इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या, वो x की वैल्यू जिस पे y की वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ देखो, जहाँ पर ये ग्राफ, जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन कट कर रही है वहाँ y की वैल्यू कितनी है, मतलब यहाँ ऊपर जाऊंगा तो y की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे यहाँ तक पहुँचा 1 आई 2 आई 3 है, नीचे आऊँगा तो y की वैल्यू -1 हो रही, -2 हो रही, लेकिन ये वाले एक्सिस, इस वाले एक्सिस पे या इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, तो ये y की वैल्यू यहाँ देखो, ये यहाँ पे जाके देखो कितनी है, 0। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करेगा वो हमें बताता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो कैसे याद रखना है, ग्राफिकल मीनिंग क्या है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा, पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट्स को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि -1 और -2 के बीच में ये पॉइंट कट कर रहा है, तो ये वैल्यू कितनी है, इसके बीच में मतलब कितना है, 1 और 2 के बीच में कितना आता है, आधा, तो ये 1 यूनिट है, तो ये कितना हो गया, ये यहाँ से आ गया मैं 1 और 1 और 2 के बीच में कितना आता है, 1.5 मतलब कितना, -3/2, क्योंकि हम नेगेटिव एक्सिस पे चल रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या अगर मैं x की वैल्यू -3/2 रख दूँ तो क्या पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 बनता है, तो देखते हैं। y = हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल 2x + 3 और x की वैल्यू क्या रखा मैंने, -3/2, तो 2 से 2 कटा, ये बचा -3 + 3 और ये हो गया 0। मतलब हमने x की वैल्यू अगर -3/2 रखी तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया, और इसी को हमने क्या कहा था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट को कट करता है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और क्या याद रखना है यहाँ पर कि लीनियर जब पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका ग्राफ क्या बनता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो सेकंड पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितना, 2। तो इसको जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं सबसे पहले, तो 2, तो x की पावर 2 लिखो, फिर कम करते 0 तक जाओ, फिर 2 के बाद 1, फिर कितना आएगा, 0। अब इसमें कांस्टेंट जोड़ते जाओ, तो a b c, तो ये आ गया हमारा जनरलाइज फॉर्म किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c, जहां पर a b c क्या है, कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, रियल नंबर।
अगर आपको रियल नंबर के बारे में पता करना है तो आप क्लास 9th का मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लो, उसमें सब पूरा नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, सब मैंने वहाँ पर डिटेल में कवर किया है। तो ये हमारा आ गया जनरलाइज फॉर्म किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एक एग्जांपल लेके इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। तो हमारे पास माना कि y की वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो वापस से क्या करेंगे, x की वैल्यू अज्यूम करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5। सबसे पहले मैं x की वैल्यू डालूंगा -2। तो x की वैल्यू -2 रखने पर तो -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 इंटू -4। तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया +6 और ये कितना आ गया -4। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 6। जब x की वैल्यू कितनी रखा मैंने, तो ये हमें पॉइंट मिला कि जब x की वैल्यू मैंने -2 रखा तब मुझे y की वैल्यू कितनी मिली 6। ऐसे अब हम वैल्यू रखते जाएंगे और ये y की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो -1 रखा तो -1 रखा तो ये कितना आ गया 1 + 3 और ये -4, तो ये आ गया 0। और जब 0 रखा तो ये आया -4। 1 रखा तो 1 - 3 - 4 तो कितना आ गया -6। फिर 2 रखा तो ये 4, ये 6 -4 तो -4 ये आया -6। 3 रखा तो ये हो गया 9 -9 -4 तो ये आ गया -4। जब 4 रखा तो ये आ गया 16 -12 -4 तो ये आ गया 0। यहाँ तक ही बनाते और इस पॉइंट को अब मैं क्या करूँगा ड्रॉ करूँगा। तो जब x की वैल्यू -2 थी तो x की वैल्यू -2 यहाँ पर आया और y की वैल्यू +6। तो ये -2 और ये -6, ये दोनों जहाँ पर कट करेंगे वो हमारा पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, जब x की वैल्यू -2 है तब y की वैल्यू कितनी है 6 है। सेकेंड पॉइंट क्या है, जब x की वैल्यू -1 है तब वैल्यू कितनी है y की वैल्यू 0, मतलब ये यहाँ पर दूसरा पॉइंट मिला अपने को। तीसरा पॉइंट 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, मतलब तीसरा पॉइंट ये यहाँ पर है हमारा। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू +1 तो y की वैल्यू है -6, तो -6 ये यहाँ पर आएगा। तो ये 1 और ये -6 ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिला। कितने पॉइंट हो गए हमारे, ये चौथा पॉइंट है। तो जब x की वैल्यू +2 है तब y की वैल्यू कितनी है -6, तो ये 2 आ गया और -6 यहाँ पर, तो ये हमारा चौथा पॉइंट, हमारा पांचवा पॉइंट हमारे यहाँ पर आ गया। और जब x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है तब y की वैल्यू कितनी है -4, तो ये 3 और ये -4 ये यहाँ पर आ गया हमारा पॉइंट ABCDEF। और जब 4 है तब 0, ये 4 और y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वाला पॉइंट मिल गया अपने को ये जी। तो जितने भी पॉइंट मिले उसको क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट कहाँ पर है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, फिर C पॉइंट कुछ यहाँ पर है, फिर D और E यहाँ पर है, F यहाँ पर है और G यहाँ पर है। तो हम देख पा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसे शेप का बन रहा है, ऐसे। तो अब हम ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस पर जहाँ जहाँ कट करता है वो क्या कहलाता है उसका जीरोज। तो यहाँ पर कहाँ पे कट कर रहा है, एक तो B पॉइंट पे और एक तो G पॉइंट पे। तो B और G पे जो x की वैल्यू रहेंगी वो कहलाएंगा उसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है x की, तो ये जब x की वैल्यू -1 है तो पूरा पॉलिनोमियल 0 बन रहा है, और जब x की वैल्यू 4 है तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन रहा है 0 बन रहा है। मतलब इस इक्वेशन का जीरोस क्या है -1 और 4। तो यहाँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं 2 आए, और यहाँ देखो x की पावर कितनी है 2। तो एक ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही हमें जीरोस मिलते हैं, मैक्सिमम कम मिल सकते हैं, मतलब तो ये आगे पढ़ेंगे हम। तो इससे हमें क्या पता चला,
ग्राफ मिला जो इस शेप का होता है, या तो ऐसे ऊपर की शेप का बनेगा या तो ऐसे नीचे का शेप बनेगा। और इस जो ये ग्राफ है या जो ये कर्व है इसका नाम है पैराबोला। अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। तो कुछ ऑब्जर्वेशन नोट किए गए, जिसमें पहला ऑब्जर्वेशन था कि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। तो दो ग्राफ कहाँ कट कर रहा है? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो जैसे एग्जांपल, ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, या ये भी एग्जांपल है, ग्राफ एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पर। तो जीरोस कितने हैं पॉलिनोमियल के यहाँ पर? तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ कट कर रहा है वो क्या कहलाता है? उसका जीरोस। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ कितने जीरोस है? यहाँ पर कितने जीरोस आए? 2। जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन था उसमें हमारा ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा था एक्स एक्सिस को। तो जो 2 पॉइंट थे हमारे, ए भी यहीं पर है और ए डैश भी यहीं पर है, ए भी यहीं पर है और ए डैश भी यहीं पर है। तो जीरोस कितने हैं यहाँ पर? 1। कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है ये? कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 पॉइंट पे। और जो तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा था, एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर जीरोस कितने हैं? एक भी जीरो नहीं है, जीरो है ही नहीं। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो जीरोस है या तो 2 होंगे या तो 1 होगा या तो एक भी नहीं होगा। तो मैक्सिमम कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं? तो उसकी पावर देखना होता है, उसकी डिग्री देखो, जितनी डिग्री होंगी। जैसे हमारे पास x की पावर 5 का कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें कितने जीरोस होंगे? 5 मैक्सिमम। कम से कम 4 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 2 भी हो सकते और 1 भी नहीं हो सकता। तो इसके आगे हमको पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने जिस मेथड से आपको सॉल्व करना सिखाया है, ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया है, आप उससे x की वैल्यू लीजिए और y की वैल्यू आएंगी, उससे आप ग्राफ ड्रॉ करिए और पता कीजिए कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके ग्राफ का शेप क्या होता है और उसके साथ साथ इसके जीरोस क्या क्या हो सकते हैं। तो हम जब एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे तो तब हमें ये कंसेप्ट ये जो कंसेप्ट है ये यूज़ में आएंगे। अगर आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो फिर वो एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो thank you everyone. If you like this content, please like and subscribe.